खुशी बुटीक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ऑल ओवर सूट की कटिंग करना बताऊंगी। ऑल ओवर वो होता है जो एक ही डिजाइन का पूरा सूट होता है, जिसमें गले की कढ़ाई हो या घेरे की कढ़ाई हो, लेकिन सलवार सूट जो एक जैसा होता है उसे ऑल ओवर सूट मानते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास ऑल ओवर सूट है एक, जिसमें गले की कढ़ाई है और इसमें घेरे की कढ़ाई है। इस सूट की कटिंग हम करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, अगर इस तरह का सूट हो जिसमें घेरे की कढ़ाई हो तो आपको घेरा कहाँ से लेना चाहिए। फ्रंट हिस्सा आपको घेरे की साइड से लेना है। आपको यहाँ से हिप के हिसाब से नापना है और वहाँ से आपको डबल करना है। यहाँ से आप मान सकते हैं कि आपकी जो आगे की जो जोली होती है या घेरा बोलते हैं यहाँ पे, उसको यहाँ से नाप लेना है कि कितनी रखनी है, और यहाँ से डबल करके आपको कटिंग करना है इस तरह से। और जिसमें गले की कढ़ाई हो वो भी आपको पता है कि आपको बीच सेंटर से लेना है। जैसे इस तरह का सूट होता है तो उसको आपको यहाँ से मोड़ के कटिंग करना है इस तरह से। और जो इसका बैक है ये पूरा प्लेन है और इसकी सलवार भी सेम इसी तरीके की है। ये ऑल ओवर सूट है। तो इसमें ये बाजू के लिए थोड़ी सी कढ़ाई दी गई है। तो इस कपड़े में से आपको एक बैक पार्ट निकालना है और बचे हुए कपड़े में से आपको बाजू निकालनी है। तो इस तरह का सूट आप कटिंग करते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि जो डिजाइन वाला पार्ट है वो फ्रंट साइड में रखना है, जो प्लेन टाइप का है वो आपको पीछे की साइड रख के बचे हुए कपड़े की बाजू बनानी है। सेम कपड़ा सलवार का है तो आप सलवार से भी बाजू निकाल सकते हैं। और ये है हमारे पास ऑल ओवर सूट। इसमें आप कहीं से भी बाजू निकाल सकते हैं, कहीं से भी बैक और फ्रंट निकाल सकते हैं, और कहीं से भी इस कपड़े में आप सलवार या कुर्ती के कोई भी पार्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर है। एक जैसा डिजाइन है दोनों साइड, इसमें कोई उल्टे सीधे डिजाइन का भी फ़र्क नहीं है और ना ही इसमें कोई कढ़ाई वर्क है। ये प्रिंटेड ऑल ओवर सूट है। हम करेंगे इस सूट की कटिंग जिसमें गले और घेरे की कढ़ाई है और बाकी का सारा एक जैसा है, जिसे ऑल ओवर बोलते हैं आप। तो इस सूट की कटिंग करना मैं आपको बता रही हूँ। सूट का नाप रहेगा 41 इंच लंबाई कमीज़ की। यहाँ से हम लंबाई नाप लेते हैं कमीज़ की, गले की कढ़ाई से नापेंगे। यहाँ पे 40 इंच लंबाई तैयार हो रही है, तो आधा इंच हम इसके नीचे, आधा या 1 इंच नीचे की साइड इसमें पट्टी लगा देंगे या पाइपिंग लगा देंगे, या फिर कोई आप लेस भी लगा सकते हैं इस तरीके की। तो इसकी लंबाई रेडी हो जाएगी। यहाँ से हमें फ्रंट हिस्सा निकालना है। इसके बाद में हम जो भी पार्ट निकालेंगे आपको आगे बताते जाएंगे। तो इस सूट की लंबाई 41 इंच हमें रेडी करनी है। आगे का नाप मैं आपको इसको बता देती हूँ। आगे का नाप रहेगा, चेस्ट है वो 39 इंच, और जो कमर है वो 33 इंच, तीरा 12, बाजू 15 और चाक 13 इंच रखने हैं। हिप 20.5 इंच, गला आगे का 6 इंच और बैक 7 इंच, सलवार 35 और पोंचा 6 इंच का। प्लेट हमें 10.5 इंच पे लगानी है। तो ये नाप इस तरह से आपको ऐड रखने हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हम यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हिप हमें 20.5 इंच की रखनी है। तो यहाँ से 10.5 या 10.25 इंच पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मोड़ने के लिए कपड़ा बच गया है, तो इसमें ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। अगर इसमें कम कपड़ा बचता, अगर हमें इसमें मोटी लेडीज़ के लिए कुर्ती बनानी पड़ती, जैसे 24 या 25 इंच हिप के लिए, तो यहाँ पे 12 इंच पे 24 इंच हिप कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे मोड़ने के लिए नहीं बचता। तो इसके लिए ये कुर्ती रेडी नहीं हो पाएगी, या फिर आपको साइड में जोड़ लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से नाप लेना है हिप के हिसाब से। जितनी हिप है उससे आधे से 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा। तो हमें देखना है कि यहाँ पे 10.25 या 10.5 इंच बीच में से ले लेते हैं सेंटर से, और यहाँ पे मोड़ने के लिए कपड़ा बच गया है। तो इस कपड़े में हम कुर्ती कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस डिज़ाइन को बीच सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अगर इसमें कोई डिज़ाइन टेढ़ा है तो आप घेरे के डिज़ाइन को कटिंग करके दोबारा से जोड़ सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 12 इंच कपड़ा, और यहाँ से दोबारा से नापेंगे बीच सेंटर से मोड़ के, कहीं डिज़ाइन टेढ़ा ना हो
तो आप देख सकते हैं कि 12 इंच यहाँ पे है और 12 इंच आपको यहाँ से मोड़ना है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी डिजाइन टेढ़ा नहीं है। तो यहाँ से फोल्ड करके आप लंबाई लीजिए, जितनी आपको लंबाई रेडी करनी है। आपको कुर्ती की लंबाई ज़्यादा बढ़ानी है और ये कम लंबाई आ रही है तो आप इसमें नीचे की साइड कोई भी लेस लगा सकते हैं, 2 या 3 इंच की, 4 इंच की, अपने हिसाब से। वैसे भी लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने चैनल पे वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 41 इंच रेडी करना है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 12 इंच तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तीरा हमें 12 इंच रेडी रखना है। बैक गला हमें 7 इंच का रखना है, इसीलिए हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे तीरे का। और आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। इस निशान को यहाँ से गोलाई देंगे इस तरह से। आप चाहे इसे एल बना के बाद में गोलाई दें या पहले आप गोलाई दे सकते हैं। यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे। 6 इंच हमें गला रेडी रखना है और ये जो डिजाइन है इसी तरह का हम गला कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए हमें 39 इंच चेस्ट रेडी रखनी है, तो इसके लिए 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच यहाँ पे लूजिंग के लिए निशान लगाएंगे। फिटिंग का 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन बच गया है। अब यहाँ से चाक का निशान लगाएंगे। चाक हमें 13 इंच रेडी रखने हैं, 13 पे निशान लगा लेंगे। जहाँ पे फिटिंग का निशान हमने लगाया, जैसे चेस्ट का चौथा हिस्सा किया, गोलाई में हम चेस्ट नाप लेते हैं तो 39 इंच चेस्ट आती है। यहाँ पे 39 इंच या 40 इंच आप मान सकते हैं। इसको डबल किया तो आधा हुआ 20 इंच या 19.5 इंच, जितना भी आप नाप रहे हैं उस हिसाब से। और फिर आपको इस तरह से मोड़ लेना है इंची टेप को। तो यहाँ पे 9.25 इंच या 10 इंच नाप आता है, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे आधा इंच लूजिंग का निशान लगा लिया है और यहाँ से हमें चाक का निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। प्लेट हमें 10.5 इंच पे रेडी लगानी है, तो हम 11 इंच पे निशान लेंगे। आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा इस जगह पे, तो 10.5 इंच प्लेट रेडी रह जाती है। अब यहाँ से जो प्लेट की चौड़ाई है वो रखेंगे। अगर पतली लड़की है, पतली लेडीज है, तो उसके लिए 3.25 इंच पे या 3 इंच पे निशान लगाएंगे। लेकिन 39 इंच चेस्ट के लिए, 40 इंच के लिए, 38 इंच के लिए हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब प्लेट की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। फ्रंट प्लेट की लंबाई ज़्यादा नहीं होती, तो हमें 5 या 5.5 इंच रख लेनी चाहिए। इस प्लेट के बीच में जितना भी नाप आता है, जैसे 3.25 इंच पे या 2.5 इंच पे, तो यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है। सिलाई करने का वीडियो भी मैंने आपको दे दिया है, तो यहाँ पे मैं निशान लगाना बता देती हूँ आपको। मुझे इसमें 33 इंच कमर रखनी है, तो 8.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अगर थोड़ा लूज रहेगा यहाँ पे तो एक पैर की सिलाई फिर से लगा लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे तक चेस्ट का निशान लगाएंगे, क्योंकि चेस्ट आती है यहाँ पे निप्पल आती है, तो यहाँ से चेस्ट का नाप लिया जाता है। यहाँ से हमें इस कमर के निशान को मिला लेना है। अगर आप प्लेट लगा रहे हैं तो आपको ये निशान 1 इंच इस साइड लगाना है। इस निशान से मिला लेंगे और ये निशान हिप से मिला लिया जाएगा इस तरह से। यहाँ से हिप रखनी है 20.5 इंच, तो 10, 10.25 या 10.5 इंच पे आपको जितना निशान लगाना है यहाँ पे लगा लीजिए और ये कमर का निशान और चेस्ट का निशान मिला देंगे। इस निशान पे सिलाई आएगी अगर आप प्लेट लगाते हैं तो। प्लेट नहीं लगाते हैं तो इस निशान से सिलाई जाएगी। ये भी मैंने वीडियो चैनल पे दे दिया है आपको कि बिना प्लेट वाली कुर्ती में हम किस तरह से निशान लगाएंगे, जो फिटिंग का निशान है, और प्लेट वाली कुर्ती में हम किस तरह से निशान लगाएंगे, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट 12 इंच हो जाता है। यहाँ से हमें कटिंग करना है। हम फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। ये अगर ऑल ओवर सूट होता जिसमें ये कढ़ाई नहीं होती
तो हम यहाँ पे 2.25 इंच की चौड़ाई लेते गले की। लेकिन अगर कढ़ाई है, आप कढ़ाई तक बनाना चाहते हैं गले को, तो आधा इंच मार्जिन छोड़ दीजिए। अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई का गला बनाना है तो आप 3 इंच पे, 2.25 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगाती हूँ गले की चौड़ाई का। और यहाँ पे जो कंधी है ये बिल्कुल पतली टाइप की होनी चाहिए। ये तो सिलाई का निशान है, यहाँ से कटिंग करना है। अब यहाँ पे डबल किया हुआ कपड़ा है 12 इंच, तो इस कपड़े को नाप लेते हैं। ये 24 इंच कपड़ा नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से बैक पार्ट नहीं निकालेंगे, इस कपड़े में हम बाजू निकाल लेंगे। बाजू की लंबाई हमें 15 इंच रेडी रखनी है, तो इसके लिए हम 17 या 18 इंच कपड़ा ले लेते हैं। यहाँ से डबल कर लेंगे कपड़े को, यहाँ से फोल्ड करके और कटिंग कर लेंगे। ये बाजू के लिए कपड़ा निकल गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कपड़ा कम बचा है, तो आप इस कपड़े में से सलवार का पार्ट निकाल सकते हैं, जिसे आप गोडा बोलते हैं या पार्ट बोलते हैं, वो आप इस कपड़े में से निकाल सकते हैं। सलवार का अगर एक पार्ट इसमें से निकालेंगे तो दूसरा पार्ट जो बैक साइड निकलेगा उसके साइड से निकल जाएगा। अगर बाजू बनाते हैं तो आप बाजू भी बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से लंबाई लेंगे, इस साइड से लंबाई लेंगे बैक पार्ट के लिए। हमें 41 इंच कुर्ती रेडी रखनी है, इसके लिए हम 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो अगर सीधा कपड़ा होता है तो 3 इंच में काम चल जाता है, 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा तो ले ही लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 45 इंच कपड़ा ले लेती हूँ बैक पार्ट बनाने के लिए। और यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, कन्नी से कन्नी मिलाएंगे कपड़े की ऐसे, और इस तरह से कपड़े को फटकार के और फिर यहाँ से कटिंग करना है, ताकि कपड़े की जो कान वगैरह है वो निकल जाए। अब देखिए, यहाँ से हम इस कन्नी को अलग निकाल देंगे। ये कपड़ा थोड़ा टाइट लग रहा है, इसीलिए निकाल देंगे यहाँ से। अगर आपके पास सूती कपड़ा है तो आप मत निकालिए। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे लंबाई से, एक बार और फोल्ड करेंगे और 24 इंच कपड़ा नाप लेंगे। हमने 12 इंच पे फ्रंट पार्ट को फोल्ड किया था, तो 24 इंच हो जाता है। यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे लंबाई की साइड से। ये बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है, इसके ऊपर फ्रंट को रखेंगे। हमें बस बैक पार्ट के लिए आर्म होल और गला ही कटिंग करना है, बाकी कपड़ा बराबर कटिंग है। यहाँ से कट लगाना है और यहाँ से कमर के लिए कट लगाना है। अब देखिए, हमें बैक गला 7 इंच का बनाना है। गले की चौड़ाई फ्रंट गले के बराबर रहेगी। अगर आप फ्रंट गला थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कटिंग करते हैं तो इसमें आपको बैक थोड़ा सा कम कटिंग करना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल है 2.25 या 2.5 इंच, तो यहाँ पे बराबर कटिंग होगी। यहाँ पे तीरे के लिए निशान लगा लेंगे और यहाँ पे आर्म होल के लिए। अब हमें 7 इंच गले की लंबाई लेनी है बैक गले की, तो इस निशान को हम इस तरह से थोड़ा सा पीछे हटा के और यहाँ से मिला लेंगे। अब गले का निशान लगा लेंगे यहाँ पे, यहाँ से बैक गले की गोलाई और आर्म होल की गोलाई कटिंग कर लेंगे।
अब बराबर रखेंगे और यहाँ से कमर के लिए कट, यहाँ से चाक के लिए। यहाँ से बैक पार्ट मैंने लंबा कटिंग कर लिया है ताकि हमें अलग से जोड़ के ना मोड़ना पड़े। तो इसी कपड़े को हम मोड़ देंगे अंदर की साइड, जहाँ पे तुरपाई होगी, जो बैक घेरा बोलते हैं आप। अब देखिए प्लेटों के निशान मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ दोबारा से, लेकिन प्लेटों के लिए मैंने एक और वीडियो भी बना दिया है, वो भी आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे जो प्लेट के लिए मैंने निशान लगाया है, यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ तक प्लेट लगेगी और यहाँ तक। इससे आगे प्लेट नहीं जाएगी ऊपर की साइड, और इस साइड भी नीचे की साइड नहीं जाएगी। अब यहाँ जो आर्म होल का कोना है, इस साइड इंची टेप को इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच का गैप रखेंगे लाइन के ऊपर, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 3 प्लेटें लग जाएगी। तो प्लेटों का निशान पक्का करने के लिए आपको चाक या पेन की ज़रूरत पड़ती होगी। आप इस तरह से कैंची से भी कर सकते हैं। जब ये निशान नीचे की साइड थोड़े थोड़े आ जाएंगे तो आप चाक से भी पक्का कर सकते हैं। तो इस तरह से कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब देखिए बैक और फ्रंट दोनों के साइड से जो कपड़ा निकला है वो चेक कर लेते हैं। इसमें सलवार के पार्ट बन जाएंगे। इस कपड़े को डबल करेंगे, इसकी कन्नी निकाल देंगे। अगर इसमें हम बाजू कटिंग करते हैं तो आर्म होल पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये 10.5 इंच है। इसमें हम पार्ट ही निकाल लेते हैं सलवार के। सलवार हमें 35 इंच रेडी रखनी है, तो यहाँ से बराबर कर लेंगे कपड़े को, और यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को लगाएंगे। हमें 5 इंच का बेल्ट लगाना है, तो हम 5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, आधा इंच दबाई कपड़े की, यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब सलवार की जो लंबाई है वो नाप लेते हैं। हमें 35 इंच सलवार रेडी रखनी है, तो हम आधा या 1.25 इंच नीचे की साइड निशान लगा लेंगे। नीचे जो पोंचे में मुड़ाई होती है कपड़े की, यहाँ तक हमें सलवार कटिंग करनी है, और यहाँ से पोंचा कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें 6.5 इंच का पोंचा रखना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पे। इस निशान को इस तरह से तिरछा करेंगे, जैसे हम पोंचे के नीचे की सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पे हम कली की लंबाई नाप लेते हैं। कली हमें यहाँ पे जोड़नी है। यहाँ पे हम 28.5 या 29 इंच की कली कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े में से हम बाजू निकालेंगे, बेल्ट निकालेंगे और कली कटिंग कर लेंगे। वो तो मैंने कपड़े के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया कि कन्नी की साइड से लंबाई होती है कपड़े की, और इस साइड से कपड़े की जो है चौड़ाई होती है। तो आपको आधे कपड़े में कटिंग नहीं करना है, आपको सीधे कपड़े में ही सारी कटिंग करनी है सूट की। तो यहाँ पे हम बाजू निकाल लेंगे। कपड़े को इस तरह से कन्नी की साइड से डबल फोल्ड कर लिया और फिर इसको 4 फोल्ड कर लिया। यहाँ पे हमें 15 इंच की बाजू रेडी करनी है, तो ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा बेकार नहीं करेंगे, क्योंकि बचे हुए कपड़े से हम पट्टी लगा देंगे। तो इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे 15.5 इंच पे बाजू के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। यहाँ से बाजू का आर्म होल डाउन कर लेंगे 3 इंच पे। बाजू का आर्म होल डाउन करने के लिए ये भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप बाजू की जो आर्म होल है उसको कैसे डाउन करें। तो देखिए यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया, और अब इस निशान को इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से गोलाई दे देंगे, यहाँ से भी थोड़ी सी गोलाई कर देंगे। इस तरह से बाजू की कटिंग होती है।
अब 2 हिस्से उठाएंगे और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे बाजू की। यहाँ से बाजू का मुंह रखना है जितना भी आप रखना चाहें और बाकी का इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये बाजू की कटिंग हो गई। अब हमें कली और बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट के लिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा है तो आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमें सलवार का बेल्ट कटिंग करना है। हमने सलवार कटिंग की है तो 5 इंच के बेल्ट के हिसाब से कटिंग की है। हमें इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 7.5 इंच निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पे भी 7.5 इंच। कपड़े को 4 फोल्ड करके 7.5 इंच का हम बेल्ट निकाल लेंगे। ये सलवार का बेल्ट हो गया। अगर आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी कपड़े बचे हुए का आप जोड़ लगा सकते हैं। इस बचे हुए कपड़े में हम कली कटिंग करेंगे। बाकी के जो पार्ट है वो कटिंग हो गए हैं। अब कली कटिंग करनी है तो इस कपड़े से कली कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे कली कटिंग करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी कान है कपड़े में तो यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ से कपड़े में ये टेढ़ापन है दोनों साइड, इसको निकाल देंगे। सीधे कपड़े में कटिंग नहीं हो रही है। अगर लाइन वाली सलवार होती तो हमें सीधे कपड़े में ही कटिंग करनी पड़ती, चाहे छोटी कली लगाए या बड़ी लगाए या आसन में जोड़ लगाए, कुछ भी करें। लेकिन इसमें कोई लाइन या डिजाइन नहीं है तो इसमें हम आधे कपड़े में कली कटिंग कर लेंगे। कली की लंबाई पार्ट के हिसाब से होगी। यहाँ पे 29 इंच की कली कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 10 इंच आसन रखेंगे और दूसरी साइड से 10 इंच आसन रखेंगे। इस निशान को और इस निशान को मिला लेंगे। ये जो बीच में निशान लगाया है कपड़े के बिल्कुल बीच में निशान है ये, इस निशान को ऐसे मिला लेंगे कली से। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कली की लंबाई ज़्यादा हो गई है तो कली की लंबाई को हम कैसे कटिंग करेंगे। चारों कलियां बराबर रखेंगे। इस तरह से चारों कली बराबर रखेंगे और यहाँ से बराबर करेंगे कटिंग। अब कली की लंबाई चेक कर लेते हैं। हमें 29 इंच कली चाहिए। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछा करके निकाल देंगे। और यहाँ से आसन बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप सूट की कटिंग कर लीजिए। यहाँ से इन कलियों को बराबर कर लीजिए। तो पहले तो ये कली, इसके बाद में इसके जो पार्ट है कली के गोड्डा, इस तरह से ये सलवार रेडी होती है। ये इसका बेल्ट है, ये सलवार कटिंग, ये बाजू कटिंग और ये कुर्ती कटिंग। और ये जो तिरछा कपड़ा निकला है, इरेब निकला है, ये बैक गले में काम आएगा। तो इस तरह से आप अपने ऑल ओवर सूट की कटिंग कर लीजिए, चाहे कढ़ाई वाला हो या गले की कढ़ाई का हो या घेरे की कढ़ाई का हो या फिर बिना कढ़ाई का प्रिंटेड सूट हो, तो आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए। इसकी स्टिचिंग के वीडियो मैंने पहले आपको दे दिए हैं, उसी तरीके से आप स्टिचिंग कर सकते हैं तो आपकी फिटिंग बिल्कुल मस्त आएगी।